हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर एक कच्चे कर्मचारी हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो। जी हां दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है और आपने थंबनेल में देख लिया, हरियाणा 3 न्यू लेटर 2025। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो और उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूं एक लेटर एडवांस। और ये हटेंगे, ये रहेंगे कर्मचारी, नया बदलाव, कच्चे कर्मचारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसका आलम भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। उन तीनों लेटर से पहले आप थोड़ा ये भी देख लीजिए, चपरासी चौकीदार की नौकरी के लिए एमएससी पास लाइन में 13 पदों पर आए 5700 आवेदन। जी हां दोस्तों, कौशल रोजगार निगम तो बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहां देखिए, कोर्ट में निकली नौकरियां, प्रोसेसर सर्वर के इंटरव्यू 20 से 22 तक आवेदनकर्ताओं को इंटरव्यू लेने के लिए अल्फाबेट के अनुसार बुलाया गया। यहां पर क्या बोला गया है, बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि कोर्ट में चपरासी की 4 पोस्ट के लिए 3006 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। 8वीं पास योग्यता वाली इस नौकरी के लिए बीए, एमए, एमबीए, एमएससी, बीकॉम, बी फार्मेसी। यहां पर देखिए दोस्तों, कितना बेरोजगारी है। देखिए, सरकार बेशक रोजगार के लाखों दावे करती है, लेकिन कोर्ट में चपरासी के पदों पर भर्ती से साफ जाहिर होता है हरियाणा में रोजगार की कितनी मारामारी है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण ये भी है, सरकारें कोई भी कर्मचारी लगा लीजिए, मान लीजिए आप ये लगा लीजिए सीपीएलओ है, सीपीएलओ ने अपना पूरा प्रोसेस किया, 2 एग्जाम लिए नेगेटिव मार्किंग के साथ, उसके बाद 1000 रुपए फीस दी और उसको 6000 रुपए सैलरी देने के बाद उसको भी इस लाइन में खड़ा कर दिया कि तू चपरासी का फॉर्म भी फिल कर। अगर इसको इतनी सैलरी दे दी जाए, मान लीजिए 20 प्लस 25 हजार के आसपास, कि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, तो वो इस लाइन में क्यों लगेगा। कहीं ना कहीं 3 से 4 हजार, 2 से 3 हजार कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो वहां भी बेरोजगार है और यहां भी बेरोजगार है। सरकार की ये पॉलिसी बहुत ही ज्यादा गलत है। उसके अलावा अगर कोई कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, वो भी ये फॉर्म फिल करेगा। हालांकि उसकी तो 18 से 20 हजार रुपए सैलरी है, क्योंकि उसको ये पता है तू पता नहीं कब हट जाए, कब तेरे को घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं, कहीं भी अगर सरकार किसी को लगाती है तो उसकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो, जॉब सिक्योरिटी तो देनी ही चाहिए, जिससे वो कहीं ना कहीं अन्य ये छोटी जो जैसे पीएन की है, प्रोसेसर की है, चपरासी की है, कोर्टों में नहीं धक्के खाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को वही सेफ समझेगा और इसमें आवेदन बिल्कुल भी नहीं करेगा। पहले ये सरकारी लेटर भी देख लेते हैं। तत्काल मंत्री परिषद, हरियाणा राज्य सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रिमंडल अनुभाग नोटिस, मंत्री परिषद की बैठक में गुरुवार दिनांक 23/1/2025 को प्रातः 11 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी सुनिश्चित है। ये सभी के पास भेज दिए। जी हाँ दोस्तों, आगे की रणनीति क्या रहेगी। अब जो विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से एक नया सेशन, नया साल शुरू हो जाएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है। उस पर बजट के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा, अन्य सभी मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। यहाँ मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, हरियाणा राज्यपाल, सचिव, यहाँ सभी को भेजनी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि अब अन्य अनेकों मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, उन सभी पर भी कार्य करना है। कहीं ना कहीं इस पर जो भी धमाका होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये समस्त शिक्षा खंड अधिकारी को भेज दी है लेटर 15/1/2025 का। 1/23 के अनुसार जो ग्रुप डी के कर्मचारी आए हैं रेगुलर, उनको स्टेशन अलॉट हुए हैं। उसमें क्या बोला गया है कि किस संदर्भ में ग्रुप डी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी विद्यालय स्वीकृति दिए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि विभागीय नियम अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए कार्य ग्रहण करवाएं। कार्य ग्रहण करवाने उपरांत कार्य ग्रहण रिपोर्ट तुरंत कार्यालय में भेजे। जी हाँ दोस्तों, जो भी ग्रुप डी का रेगुलर एम्प्लॉय आता है तो उसको ज्वाइन करवाइए, उसकी रिपोर्ट कार्यालय में तुरंत भेजना सुनिश्चित करें। निदेशालय से के आदेशानुसार जिन ग्रुप डी के कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अलॉट हुए हैं स्टेशन, उनके अगेंस्ट भी कार्यग्रहण सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्पेशली यही बोल दिया गया है कि जो कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी वहां लगा हुआ है, उसकी जगह भी रेगुलर एम्प्लॉय आता है तो उसको भी ज्वाइन कर दीजिए और उसका डाटा भी वहां पर फटाफट से कार्यालय में भेज दीजिए। और जो जो एक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के अंदर आता है उसको तो आप रख लीजिए, और जो 5 साल से नीचे वाला है तो आप उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट कार्यालय में पहले भेजनी होगी। एक मेरे पास ये भी लेटर आया, हरियाणा उत्तर बिजली वितरण निगम की तरफ से सभी कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, जदर को भेज दिया गया है टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 143 ALM
फ्रॉम 1/12/2024 से 10/11/2025 तक इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। इन सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी, कहीं ना कहीं इनका भविष्य 1 साल के लिए और टाइम बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर थोड़ा ही टेंशन ये भी है कि जैसे ही रेगुलर एम्प्लॉयज आते हैं तो इनको घर का रास्ता दिखाने की एक चिंता रहती है। कहीं ना कहीं सरकार को एक पॉलिसीज बनानी चाहिए और पूरे प्रोसेस के अंदर, जैसे कोई सीपीएलओ है, अगर पूरे प्रोसेस के अंदर अगर लगा हुआ है भाई, दो दो एग्जाम उसने दिए हैं और उसके बावजूद भी वो एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन है, बीटेक है, बीकॉम है, और जो मान लीजिए तो उसको पूरे प्रोसेस के अंदर लगाया गया है, तो उसको क्यों ना ऐसी जॉब तो दे ही दी जाए कि वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी वाली लिस्ट से हट जाए। लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में दिया करो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।